नमस्कार मित्रों। आज की कहानी भावना के भूखे भगवान और किस प्रकार भक्त ने भगवान को अपने वश में किया, यह कहानी पूरी तरह से आपको समर्पित करने जा रहा हूँ। तो जो भी भक्त इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, भगवान उसकी जरूर मनोकामनाएं पूरी करेगा। बोलिए जय श्री राम। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से और कोई काम धाम करते तो हो नहीं, बस पड़े रहते हो, सोते रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ा करते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम जा पहुंचा। अब वहां पर उसने देखा कि एक बड़ी दाढ़ी वाले गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं। और उनसे मन में सोचा कि यह बढ़िया काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं, बस मंदिर में पूजा करो और पड़े रहो, खाना खाओ, सो जाओ, कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। यह देख करके वह गुरुजी के पास जाकर पूछता है, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस तुमको पूजा करनी होगी। क्या तुम पूजा कर सकते हो सुबह शाम? तब आनंद ने बोला, हाँ बिल्कुल गुरुजी, मैं कोई काम तो नहीं करूँगा, हाँ पूजा अवश्य कर सकता हूँ। उसके बदले क्या आप मुझे सुबह शाम दोपहर खाने के दोगे? तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर कह दिया, हाँ ठीक है, बिल्कुल तुम्हें भोजन मिलेगा। आनंद, ठीक है वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, ना कोई धाम करता, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो, यही काम करने लगा। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आया एकादशी का व्रत। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो अब कोई तैयारी ही नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी, बताएं मुझे। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी तो उपवास है। उसने कहा, अरे नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊँगा। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसा व्रत भी रहना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता अब क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर भोजन बनाना, यहाँ रसोई में मत बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर अब आनंद भूखे पेट महाराज के दर्शन कर वह जल्दी से नदी किनारे भागा। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था कि खाना बनाकर खाना खाने से पहले प्रभु राम जी को भोग जरूर लगाना। यह उसे याद आ गया। तुरंत उसने लगा खाना निकालकर भजन गाने। आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसा उसने भजन गाया। फिर वहाँ पर यह भजन गाने के बाद कोई ना आया।
तो वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। अब भोला भाला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात भी मानना तो ज़रूरी ही था, क्योंकि वही उसको भोजन देते थे। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने जो रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत लग गई है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ बना नहीं है, सबको एकादशी है। एकादशी के वजह से किसी ने खाना नहीं बनाया और ना ही किसी ने भोजन ग्रहण किया है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। अब श्री राम भगवान अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। भक्त अब असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि सिर्फ राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं है, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करें और कुछ नहीं बोले और चलते बने। अगली एकादशी तक यह भोला भाला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आ जाते हैं भोग लगाने के लिए। गुरुजी अब मुस्कुराए, भूख के मारे ये बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर खाना बनाकर फिर से गुहार लगाई, भजन गाया, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतना कहते ही प्रभु की महिमा भी निराली थी। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर प्रकट हो गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान लेकर आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से आनंद ने कहा, अरे गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना, हमें भूखा रहना पड़ जाता है। अब गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज ले जाकर बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े गुरुजी पीछे पीछे। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले उनको बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर उसने यह भजन गाते ही सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, हे प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? बोला, मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। अब राम जी मुस्कुराए,
माता सीता भी गदगद हो गईं उसके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। चलो भाई, लग जाओ सारे काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप यहाँ पर आ गए, प्रभु सारा परिवार लेकर आ गए हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं प्रभु? प्रभु राम बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। फिर आनंद बोला, क्यों? वे तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु श्री राम बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल हृदय के नहीं हैं। तुम्हारी तरह वह निष्पक्ष निर्झर वह हमारी पूजा हमारी आराधना नहीं की है, इसीलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी यह सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। फिर यह कहते ही प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई भी बनाई। तो दोस्तों, सच्चे हृदय से जो भी भगवान को याद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य अपने कर्म से ही सुख दुख पाता है। शिव पार्वती संवाद में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो आइए मैं आपको एक और पौराणिक कथा के द्वारा इसे समझाता हूँ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने आप में दुखी है, आप और उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को कहा, आप धरती पर हमारे साथ चलें, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ पर भोजन करना होगा, क्योंकि हम लोग इस धरती पर मृत्युलोक पर मनुष्य रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ और हम लोग फिर आराम से बैठकर भोजन करेंगे। ऐसा भगवान शिव बोलकर चले जाते हैं और व्यवस्था करने लगते हैं। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव के कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन अब कैसे बनेगा? भगवान बोले, हे पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तब इस पर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु,
इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हैं, जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं। उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना के रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। उनको मैं दुख कैसे प्रदान कर सकता हूँ। मनुष्य के जीवन में जो भी व्यक्ति सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी ना निकालने पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के उत्तर को अच्छे से समझाया और यह जानकर माता पार्वती भी बेहद प्रसन्न हुई। और इसी प्रकार एक कथा और भी भगवान शिव और पार्वती की व्याप्त है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा जो कि प्रचलित है, शिव का सच्चा भक्त कौन। शिव भक्ति की कहानी। सोने की थाल। एक नगर में भगवान शिव का बहुत भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है और प्रेमी है, उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो हमें ही मिलेगी। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी अब बड़े लज्जित हो गए। उन्होंने थाल को यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त था ही नहीं। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रख करके चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का वहाँ पर आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए और थाल ने पुनः सोने का रूप धारण कर लिया। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और
तो किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को यह पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त तो है ही नहीं। उसी समय एक गरीब किसान जो कि पास से गुजर रहा था, वह वहाँ आता है। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन अर्चन करके बाहर आ गया था। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल ईश्वर के द्वार से धरती पर आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति अब उसका मजाक बना रहा है। तभी किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कोई भी पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ। महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, दर्शन कर पाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त होऊंगा। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो कोई काम की नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अब लोगों के काफ़ी आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह सब देख लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लग गए और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। यह बात वह किसान सभी लोगों को समझाता है। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तभी किसान हंसते हुए बोला, सुकून साहब, सुकून के लिए दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद, जो खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से ही होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सच्ची भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आप चाहे जितनी भी भक्ति कर लें, अगर आप किसी व्यक्ति का भला नहीं करते हैं, हमेशा बुरे काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उनके लिए किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भक्ति, श्रद्धा, भाव, आप चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, वह सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमेशा गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, लाचार, अबला आदि की मदद करें, ताकि उनके बहाने किसी न किसी रूप में
भगवान के दर्शन आपको ज़रूर होंगे और आपकी श्रद्धा भक्ति भी सफल होगी। तपस्या और साधना महादेव के दर्शन करा सकते हैं, मगर वाकई में सच्ची भक्ति के दर्शन से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।